अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मुहर्रम है और करबला के वाक़यात के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। दर हकीकत करबला सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है। करबला वो अमल है जो दीन इस्लाम की असल रूह को बचाने के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठाया था। जो लोग इस वाक़े को सिर्फ़ इमाम हुसैन और यज़ीद के दरमियान एक नज़ा, एक इख्तलाफ समझते हैं, वही लोग ज़िम्मेदार हैं कि उस निज़ाम के जो 60 हिजरी 61 हिजरी में शुरू हुआ और वो आज तक जारी है, और उस निज़ाम को कहते हैं आमरियत, मलूकियत, यानी ताकत के ज़ोर पर इक़्तिदार पर कब्ज़ा किए रखना। पहले इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना और फिर उस कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए हर तरह का जुल्म, ज़्यादती, धौंस, धांधली, लालच, तरग़ीब, जंगो जदल और जो भी हरबे, दीन का इस्तेमाल, जज्बाती इस्तेहसाल, वो सब कुछ किया जाता है। और दीन इस्लाम इन सब बातों से मना करता है। दीन इस्लाम में किसी भी बस्ती का, किसी भी कौम का सरबराह सिर्फ वो हो सकता है जो उनमें सबसे ज़्यादा मुत्तकी होगा। मौरूसी इक़्तिदार जो है वो इस्लाम में नहीं है। निज़ाम इस्लाम के अंदर किरदार की बुनियाद पर जो है हुक्मरानी मिलती है और उसी की बुनियाद पर वो आगे मुंतकिल होती है। तो वाक़े करबला को जो है चूँकि एक मलूकियत के आगाज़ के बाद से लेकर इस निज़ाम को बचाना था, लिहाजा ऐसी जहन साजी की गई जिससे लोगों को ये बताया गया कि जो कुछ है ये तो ऐन दीन के मुताबिक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि जनाब जो उलुल अम्र हैं उनका जो है उनकी इताअत करो, उनका कहा मानो, और तुमसे तो तुम्हारे अपने अमाल का जो है हिसाब लिया जाएगा। लिहाजा सियासत में तो किसी मुसलमान को हिस्सा लेना ही नहीं चाहिए। वो तो अपने अमाल पर ध्यान रखे, अपने आखिरत को संवारने की कोशिश करे। सियासत तो उन लोगों का काम है जिन्हें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। जो इक़्तिदार में आ गए वो तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी है, और फिर वो कहता है कि उनकी इताअत करो। लिहाजा ये जो कुछ भी है ये ऐन दीन के मुताबिक है। तो नाज़रीन, ये इतना गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है कि जिसका शिकार उम्मत मुस्लिमा हो गई। और इस तरह के प्रोपेगेंडे जो हैं वो हमेशा आमरीतों की तरफ से ही किए जाते हैं। आप दुनिया की ये जो हम तो बनो उमैया की बात कर रहे हैं, उसके बाद जितनी भी आमरीतें आईं, यानी बाद में तो जमहूरियत सिर्फ यूरोप के अंदर आई। इस्लामी मुल्क के तो किसी हिस्से में भी जो है ना, इस्लामी ममालिक के किसी इस्लामी मुल्क में या मुसलमान मुल्क में जो है जमहूरियत नहीं है। यानी अम्रुहुम शुरा बैनहुम का हुक्म जो अल्लाह ताला ने दिया है कि आवाम की मर्ज़ी से उनके हाकिम होंगे, वो किसी इस्लामी मुमलिकत में अभी तक नहीं है। बदकिस्मती देखी कि 52 या 54 जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनमें सब जगह आमरीत है, और जो जमहूरियत है वो भी आमरीत ही की शक्ल है। यानी उसमें भी वही ताकतवर तबके जो हैं उन अपने मोहरों के पीछे होते हैं जिन्होंने जो है इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया हुआ है। आमरीत है क्या? आमरीत पहली बात तो ये कि हुक्मरानी पर ताकत के ज़ोर से जो है कब्ज़ा कर लेना। दूसरा ये कि जो वसाइल हैं उस रियासत के, वो वसाइल उनके तसल्लुत में चले जाते हैं। उनको वो क्यों आमरीत क्यों ख़त्म नहीं हुई और वो तबका क्यों ख़त्म नहीं होने देना चाहता? इसलिए कि रियासत के तमाम जो वसाइल हैं वो उसके हाथों में हैं। कौन चाहेगा कि उसके हाथ से वसाइल निकल जाएं? आज जदीद दौर में पाकिस्तान के अंदर भी यही मसला है। पाकिस्तान को कोई माली वसाइल की कमी नहीं है। कमाल ये है कि उनकी तक़सीम ने पाकिस्तान को तरह तरह के मसाइल का शिकार कर दिया है। और जिनके हाथ में वो वसाइल हैं, जिनके हाथ में वो इख्तियार है, वो कोई कानूनी नहीं है।
गैर कानूनी इख्तियार है, वो उनका काम नहीं है। तो यहाँ हर इदारा जो है, और फिर इस तरह की जहन साजी कर दी गई। गुज़श्ता 40 सालों में ज़िया के दौर से जो सिलसिला शुरू हुआ, और पहले आपने जिहादी बनाए, फिर उसके बाद तंजीमें बनानी शुरू कर दी, और उसके बाद फिर सियासी जमातों के अंदर तोड़ फोड़, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, इन पर मैं क्या बात करूं। सिर्फ बात जो करनी है वो ये कि नौजवान नस्ल जो टीवी और मीडिया और अब सोशल मीडिया पर मुसलसल जो है प्रोपेगेंडे के किए जाने के बाइस उनका जहन जो है वो ख़राब हो गया है, परगंदा हो गया है। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम वो किस कदर ज़रूरी होता है। यहाँ आकर आपको एक लम्हे के लिए रुकना भी है और सोचना भी है, और ये नई नस्ल को भी सोचना है। कभी गौर कीजिए कि ये सिर्फ़ एक मखसूस तबके को ही चोर 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 क्यों कहा जाता है। जिनके ऊपर चोरियां साबित हो चुकी हैं उनका नाम तक जो है वो मीडिया नहीं ले सकता। ये है आमरियत। इस निज़ाम के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो खड़े हुए थे। वो जंग करना उनका मकसद और मतलूब नहीं था। ये कहा जाता है कि इमाम हसन ने जो है हंसी खुशी अपनी हुकूमत जो है वो दूसरे फरीक के हवाले कर दी थी। हंसी खुशी नहीं की थी। मैं उन तल्ख बातों के अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन इंतशार और खूनरेज़ी बचाने के लिए की थी, मगर कुछ शराइत के साथ की थी। उसमें और तो जो शराइत शामिल थी, आखिरी शर्त ये थी कि जिनको मैं इक़्तिदार दे रहा हूँ वो अपने बाद इक़्तिदार जो है वो मुसलमानों के हवाले कर देंगे। ये उस मुआहदे में शर्त थी, लेकिन वो शर्त पूरी नहीं हुई। उस शर्त के पूरे ना होने पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़त भी लिखा कि भाई की ज़िंदगी के अंदर मैं जो है ना चाहते हुए भी इस मुआहदे पर पाबंदी करता रहा हूँ, लेकिन अब जबकि जानशीन मुकर्रर कर दिया गया है तो ये कैसर और किसरा के तर्ज़ हुक्मरानी की वापसी को मैं कतन बर्दाश्त नहीं करूँगा। और आप देख लीजिए कि जब यज़ीद की बैत ली गई 56 या 55-56 हिजरी के अंदर, तो जिन लोगों ने बैत करने से इनकार किया था उनमें 5 जलीलुल क़द्र सहाबा जो है वो शामिल थे, और वो उन जो है सहाबा कराम की औलाद थे जो साबिक़ून और अव्वलून हैं। मसलन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अली के साहबज़ादे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे चचा हज़रत अब्बास के साहबज़ादे, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर, जनाब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे खलीफा मुसलमानों के, उनके साहबज़ादे, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबज़ादे। और इन सब ने एक ही बात कही थी कि कैसर और किसरा के जिस सल्तनतों को हमने तबाह किया उस निज़ाम को वापस लाने के ख़िलाफ़ हैं। ये नहीं चलेगा। बाद में सारे वाक़यात आपके सामने हैं कि इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो हैं वो बड़े पहाड़ी इलाक़े में बहुत ही मशकूक अंदाज में जो है वो मुर्दा पाए गए। और उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा जो हैं उन्हें इस बात का बहुत कलक था कि जो है ना मेरे भाई को इसी वजह से कत्ल किया गया है। आपको मालूम है कि जब मरवान ये बात मस्जिद नबवी में बैठ कर रहा था और उसने ताना दिया अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को और वो उन्हें मारने के दर पे हुआ, तो वो अपनी बहन के यानी उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में चले गए और वहाँ उम्मुल मोमिनीन ने जो है जवाब दिया था मरवान को कि तुम जो कह रहे हो वो झूठ कह रहे हो। असल में तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बाप और तुम्हारे नसब के ऊपर जो है वो लानत की थी। उनका इशारा मरवान के वालिद हकम के तरफ था।
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही वजह है कि क़याम का फ़ैसला किया। जंग का इरादा नहीं था, वो बात करना चाहते थे, बताना चाहते थे, और इसीलिए जहाँ उनको मदऊ किया गया, लोगों की अक्सरियत ने मदऊ किया, वो वहाँ जाना चाह रहे थे, यानी कूफा। जनाब सुलेमान बिन सुरद ने जो है उनको खतूत लिखे और वहाँ पे बेशुमार खतूत और भी उनको मिले, और अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भी आपने वहाँ भेजा। ये सारी बातें जब हो रही थी तो इसकी इतला जो है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भी थी, यजीद को भी थी, और उसने इन चीज़ों को रोकने के लिए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इब्न ज़ियाद कहलाता है, जो उसे कूफा में भेजा था, क्योंकि वो एक ज़ालिम और जाबिर आदमी मशहूर था। उसका बाप भी जो है ज़ियाद बिन सुमैया जो है एक जाबिर और ज़ालिम आदमी था, जो उसे भी इसी इलाके के अंदर बसरा और कूफा के अंदर जो है इसलिए हुक्मरानी दी गई थी कि वो अपने जुल्म और सितम से जो है उठने वाली आवाज़ों को दबा सके, और उसने ऐसा ही किया। और इब्न ज़ियाद को जो है बाप की जो कारकर्दगी की बुनियाद पर ही जो है ये मौका मिला था। तो इब्न ज़ियाद ने जो है मुस्लिम बिन अकील को कत्ल किया, और वहाँ पर जो वो लोग जो हामी थे इमाम हुसैन के, ताकत के ज़ोर पर उसने उन्हें दबाया। बहरहाल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला पहुँच गए, और आपको मालूम है कि 7 मुहर्रम को जो है 61 हिजरी उन पर पानी बंद हुआ। 7 मुहर्रम का दिन जो है वो जनाब अली अकबर के नाम से मंसूब है, जो जनाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबज़ादे हैं। और 8 मुहर्रम का दिन जो है वो जनाब कासिम इब्न हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। यानी मुहर्रम के पहले से लेकर 10 मुहर्रम तक, आशूरा की रात तक जो है ना, हर दिन किसी न किसी अहले बैत के नाम से मंसूब है। तो जो 8 मुहर्रम है वो कासिम इब्न हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। बहुत ही खूबसूरत नौजवान थे, 15-16 साल की उम्र बताई जाती है रवायतों के अंदर। अब चूँकि मुबाज़रत हो रही थी और दो बदू मुकाबले हो रहे थे, तो इधर तो टोटल 72 लोग थे, जवान तो बहुत ही कम थे। उन जवानों में से भी कुछ जो है वो शहीद हो चुके थे। तो वो जब इनकी वालिदा जो हैं कासिम इब्न हसन की फरवा, बीबी फरवा जो हैं, उन्हें याद आया कि जब इमाम हुसैन ने अपने भाई इमाम हसन की आखिरी निशानी यानी कासिम को जंग के लिए भेजने से इनकार किया, तो जो हैं इमाम कासिम की जो वालिदा हैं बीबी फरवा, उन्हें याद आया कि जो है मेरे शौहर ने कासिम की बाजू पर एक तावीज़ बांधा था और कहा था कि अगर कभी मेरे भाई की ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए तो इसे खोलकर मेरे भाई के हवाले कर देना। ये रवायत जो है तो तकरीबन मुस्तनद किताबों में मिलती है। मैंने 5-7 जगह जो है ना इसका मुतालिया किया है, और इसीलिए मैं इसको बयान भी कर रहा हूँ कि बहुत से मौरख़ीन ने इस रिवायत को जो है आगे रिवायत किया है। तो उन्होंने अपने बेटे को ये बंधा हुआ ख़त खोल कर दे दिया, तो उसमें जो है वो ख़त इमाम हुसैन के नाम था, और कहा था कि अगर कभी ऐसा वक्त आए कि मेरा बेटे तुमसे इजाज़त तलब करे तो उसे इजाज़त दे देना। तो इमाम की आंखों से आंसू रवां हो गए। उन्होंने बहुत प्यार किया अपने भतीजे को, और ज़ाहिर है इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून जो है उनकी रगों में दौड़ रहा था, और वो इतनी आसानी से कैसे मार खा सकते थे। तो इमाम कासिम की जो है बहादुरी के क़िस्से भी, बहुत छोटी उम्र में भी वो जिस बहादुरी से वहाँ लड़े, एक प्यासे थे और ऊपर से सामने जो हैं अफवाज बहुत ज़्यादा थी, और जब वो लड़ रहे थे तो एक किसी तरफ से आवाज़ आई कि ये चूँकि इमाम अली के पोते हैं, ये तुमसे इस तरह काबू नहीं आएगा, इस पर एकदम हमला करो। तो एकदम दुश्मनों ने उन पर हमला किया, हर तरफ से तीरों और बरछों की बारिश हो गई, और आप ज़ख्मी होकर घोड़े की जीन से ज़मीन पर आ पड़े। उस समय आपने अपने चचा को मदद के लिए पुकारा, और इमाम हुसैन मैदान की तरफ दौड़े चले गए। इमाम हुसैन को आता देखकर दुश्मन जो है
वो वापस पलट गया, लेकिन इस अफरा तफरी में इमाम कासिम की मैयत जो है वो घोड़ों से कुचली गई। इमाम कासिम अपने भतीजे की लाश को, मैयत को लेकर अपने ख़ैमे में वापस आए और यूँ एक और अहले बैत दीन इस्लाम पर क़ुर्बान हो गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।